इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जब इंटेंशन समझाने का होता है तो वो गुस्से की कैटेगरी में आता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माँ है घर में, बच्चों को डांटती है, ज़ोर से बोलती है, उसके सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि बच्चा एकदम सहम जाता है, बोले एकदम माँ बहुत तेज़ी में है। पर माँ को पता रहता है कि मुझे सिर्फ इसलिए डांटना है ताकि वो सही ट्रैक पे चले। तो सही ट्रैक पे चलाने के लिए जोर भरे शब्दों में यदि व्यक्ति बोल रहा है तो वो गुस्से की कैटेगरी में आता ही नहीं। गुस्सा तो वो कहलाता है जब व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता कि मैं क्या बोल जाता हूँ, और जिससे ये पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, सुधारने का इंटेंशन है। टीचर अपने बच्चों को डांटते हैं, गुरु अपने शिष्यों को डांटते हैं, तो वो गुस्से की श्रेणी में कभी नहीं आता। समझने की कोशिश करें गुस्सा क्या कहलाता है और गुस्सा क्या नहीं कहलाता है। जब हमारा पूरा कंट्रोल है, हम अच्छे वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं और भले ही ज़ोर से बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा है कि ये सही दिशा में बढ़े, तो गुस्सा नहीं कहलाएगा। यदि ऐसा होगा तो फिर कोई टीचर अपने बच्चों को सुधार ही नहीं सकता, माँ अपने बच्चों की केयर कर नहीं सकती, गुरु अपने शिष्यों को सही ट्रैक पे ला नहीं सकता। गुस्सा तो वो हो जाता है जब उसे खुद नहीं पता मैं क्या बोल जाता हूँ, ऐसे अपशब्द निकाल देता है, कठोर शब्द निकाल देता है, उसका खुद हमें कंट्रोल ही नहीं रहता। और जिसका कंट्रोल होता है वो गुस्से में नहीं, दिखता हुआ भी गुस्से में नहीं होता है। तो जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है उन कंडीशन में वो होता है जिसे हमें पता ही नहीं चलता है। मैक्सिमम 80 टाइम्स जो गुस्सा होता है, 80%, वो उन बातों को लेकर के होता है जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। घर में उन छोटी छोटी बातों को लेकर देखना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और आपका रिएक्शन इस प्रकार का रहता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और उसी समय यदि आपने सोच लिया कि यदि मुझे कार्य करना है, ऐसा मेरा रिएक्शन होगा, तो कितना बेनिफिट मुझे इससे होगा और कितना मुझे खोना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस प्रकार का एनालिसिस करना सीख सकता है, सीख जाएगा, वो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली अपनी एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। गुस्सा अच्छा भी होता है और गुस्सा बुरा भी होता है। देखना, कभी कभी किसी सिचुएशन में गुस्सा करना बहुत अच्छा होता है। अब ऑफिस में बैठे हो, सबऑर्डिनेट्स है, आपका स्टाफ है आपके हाथ के नीचे, अब डेली आप उससे बहुत प्रेम से बोलोगे, वो गलत काम कर रहा है, सही टाइम में नहीं आ रहा है, बंक किए जा रहा है, बोल करके कुछ जा रहा है और कहीं और घूम रहा है। होता है ना, कुछ स्टाफ ऐसा को होता है, वो बोल रहा है मैं क्लाइंट मीटिंग में जा रहा हूँ और पता चला गर्लफ्रेंड के साथ ही पार्क में बैठा है। नहीं होता है, बोल करके कुछ और जाता है और कहीं पहुँच और जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होने लगे पैदा, तो उस समय गुस्सा करना अच्छा भी होता है। समझो, आप लोग गुस्सा कब करते हो? कब करते हो? उस सिचुएशन में जिसकी कोई वैल्यू होती है कि नहीं। देखना, अब उसमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या आपको खोना पड़ता है। एनर्जी लॉस नहीं होती, अपनी ऊर्जा का लॉस होता है, और क्या, फिजिकल लॉस होता है। फिजिकल लॉस नहीं होता है कि नहीं, शारीरिक लॉस, आईसाइट में प्रॉब्लम होता है, आईसाइट में, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हार्ट बीट्स बढ़ने लगेगी। अब मेडिकल साइंस क्या बोलता है? हाँ, जब व्यक्ति एंग्री हो जाता है,
उस समय उसकी बॉडी में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना सिखा रहे हैं। हाँ, आप कह रहे थे ना, उस कस्टमर के साथ हम गुस्से में बिहेव नहीं करते क्योंकि हमें प्रॉफिट दिखता है। जब बहुत ज़्यादा इनकम दिखती है तो हम उससे अच्छे से बात करते हैं। जब आप गुस्से से भरे हो उस समय अपनी फ़ोटो क्लिक करना, किसी और से बोल देना जब मुझे बहुत गुस्सा है तो मेरे फेस की फ़ोटो निकालना खा क्या चेंजेस हमारे फेसेस में आते हैं देखना कभी। आईज़ जो हमारी एकदम रेडिश हो जाती है। रेडिश हो जा रही इन द सेंस क्या है, वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन, वो रेडिश हो जाती है तो हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं उसे भी डैमेज करने लगते हैं। आइस क्या, इसे तो हम लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, पर बॉडी में जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्रेन्स को लेकर, ईयर्स को लेकर, थ्रोट को लेकर, नोज़, जो भी पूरा फेस है उसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जब हाइपर हो जाता है व्यक्ति तो उसमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस होने लगते हैं। मेडिकल साइंस बोलता है उसका ब्लड प्रेशर देखना, उस समय मेज़र करना, बिल्कुल हाई बीपी हो जाएगा। उसकी हार्ट बीट्स कभी चेक करना तो उसकी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई मिलेगी। पूरी बॉडी में उस समय जब व्यक्ति गुस्से से भरता है कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे इंटरनल पार्ट को धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, पेनक्रियाज है, किडनीज है, लीवर है, लंग्स है, स्टमक की लाइनिंग्स है, जॉइंट्स है, वहाँ पे कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिससे इस प्रकार का एंजाइम्स निकलता है। वह एंजाइम्स हमारे ही बॉडी को डैमेज करने लगते हैं, उसके सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। और जब हम धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली करते चले जाएं तो वो डैमेज बहुत बढ़ जाता है। इनिशियली डैमेज हमें नज़र नहीं आएगा। आपने जूट की रस्सी देखी? रस्सी देखी? बहुत मोटी रहती है, नारियल से बनती है। कैसे बनती है वो रस्सी? पता है? नारियल के जूट को वो एकत्र करके, दिखने में इतनी मोटी है, 1 इंच की है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटी छोटी लाइनिंग्स रहती है, छोटी छोटी। वो एक जूट का तार टूट जाता है तो हमें लगता है कि रस्सी तो एज इट इज़ बनी हुई है, नज़र नहीं आएगा कि रस्सी टूट गई है, रस्सी तो एज इट इज़ ही है। लेकिन एक एक जो छोटे छोटे तार जो जूट होता है, जब उसको बाइंड किया जाता है तो एक मोटे रस्से का रूप लेता है। वो उसे तोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो एकदम कटर से कर दो, 2 भागों में डिवाइड हो जाए, अथवा धीरे धीरे उसके जो तार टूटते चले जाते हैं। अब वो तार की टूटने की संख्या जब धीरे धीरे बढ़ते चले जाती तो एक स्टेज वो आती है, फिर वो पूरी टूट जाती है। पर तार जब शुरुआत में टूटते हैं तो हमें नज़र नहीं आते। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। जब हम एक बार ऐसे गुस्से से भरते हैं उस समय कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनमें डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है। अब आप कहते हो कि मैंने गुस्सा किया, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मेरी बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आया, जैसे पहले थी एज इट इज़ अभी है। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल्स इतने लार्ज क्वांटिटी में डैमेज होने लगते हैं, फिर एक स्टेज के बाद हम रियलाइज़ करते हैं अरे रस्सी तो टूट ही गई। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम क्या खो रहे हैं? अपने फिटनेस को खोते हैं, अपने स्वास्थ्य को खोते हैं। दूसरा, जब हम गुस्से से भरे होते हैं हम अपने मेंटल फिटनेस को खोते हैं। पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी, हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, अंदर से प्रसन्न रहना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस कस्टमर में आपको वो दिख रहा था बहुत इनकम हो रही है, इस कारण आपने गुस्सा नहीं किया था। उस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, हम ये कहने जा रहे हैं। अब जब व्यक्ति ये रियलाइज़ करेगा कि यदि एक बार मैं गुस्सा कर रहा हूँ
तो कितना ज़्यादा डैमेज मैं अपने लिए करता हूँ जो मुझे ऑल ऑफ सडन नज़र नहीं आता है, कुछ टाइम पीरियड के बाद नज़र आता है। क्योंकि जो अधिक गुस्सा करता है वो नियम से बीपी का शिकार, नियम से उसकी शुगर लेवल बढ़ती चली जाएगी, नियम से उसकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, नियम से उसके जो बॉडी के जो कुछ वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को चाहता है, मैं यदि गुस्सा नहीं करूंगा तो बेनिफिट मेरा है कि उसका है, समझने की कोशिश करना। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब हम गुस्से से भरते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, सामने वाला दब रहा है, समझना। एक बैक ऑफ माइंड यही चलता है कि हम कुछ पा रहे हैं इससे। देखना हमारी मेंटलिटी क्या होती है जब हम किसी को चिल्ला करके बोलते हैं, कठोर शब्दों में बोलते हैं, उसे दबा देते हैं, तो हमारा माइंड कहता है कि नहीं मैं जीत रहा हूँ, मेरी पोजीशन अच्छी हो रही है, मेरा स्टेटस अच्छा बन रहा है। पर वो ये भूल जाता है कि नहीं मैं जीत नहीं रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं अपने शरीर को ही खो रहा हूँ। और जब हम गुस्सा नहीं करते हैं तो आपका माइंड क्या सोचता है कि सामने वाला मुझ पर हावी हो रहा है। तो जब वो हावी ना हो, मुझे डोमिनेट करना है, इस कारण मैं तो गुस्सा करूंगा ही। लेकिन जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है वह दूसरों को कुछ दे रहा है ऐसा नहीं, वो अपने आप को देता है। एक बहुत अच्छी लाइन अपनी लाइफ में याद रखना, लिख करके रख लेना। Forgive others not because they deserve the forgiveness, but because we deserve the peace. क्षमा हम दूसरे को करें इसलिए नहीं कि वो क्षमा करने के अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हम गुस्सा इसलिए नहीं करते हैं दूसरों को दबाना अथवा दूसरे के सम्मुख हम इस प्रकार से आ जाए, हम इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड जो है मेंटेन कर रहे हैं। जब जब हमारे माइंड सेट में दूसरा रहेगा, सामने वाला रहेगा, तो हम अवश्य गुस्सा करेंगे। लेकिन उस सिचुएशन में जब हम अपने को सेंटर पॉइंट में लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि मैं पा रहा हूँ न कि वो पा रहा है, समझने की कोशिश करना। जब माइंड सेट बन जाएगा कि मैं गुस्सा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शांति से रहना है, टेंशन फ्री रहना है, आनंद में रहना, अच्छे से रहना है, तो मैं उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं अपने ऊपर उपकार कर रहा हूँ। जब सेंटर पॉइंट में ये बात आ जाएगी, क्योंकि अब बेनिफिट किसको हो रहा है। अभी तक आप क्या सोच रहे थे, गुस्सा करने के पश्चात बेनिफिशियल मैं हूँ, और जैसे ही अप्रोच बदला कि नहीं गुस्सा नहीं करने में बेनिफिट मेरा है, तो बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अभी तक मेंटलिटी क्या है आपकी? गुस्सा क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है? हम उसको दबा देते हैं ना, तो हम हावी हो जाते हैं, हम बड़े माने जाते हैं। वो दब करके रहेगा, वो शांत रहेगा, आगे से कुछ बोलेगा नहीं। अभी माइंडसेट किसके ऊपर है, उसे दबाना है, उसमें मेरी जीत है, ये बात अभी आपका माइंड कह रहा है। आपकी जो मेंटलिटी बनी है, गुस्से करने में मेरी जीत है, देखना। और जैसे ही हमारा माइंडसेट ऐसा सेट हो जाए कि नहीं मैं उससे फॉरगिव कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो क्षमा करने का अधिकारी, बल्कि किस लिए, मुझे शांति से रहना, आराम से रहना, तो मैं अपनी शांति के लिए गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अब पूरा टोटली 180 डिग्री चेंज आ गया। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो,
मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से क्षमा भाव से, प्रेम भाव से क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित्य हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।